वेलकम टू आयशा पारी किचन। आज मैं आपके साथ मछली के सालन की बहुत अच्छी और आसान रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये तकरीबन 1.5 किलो मछली है। सबसे पहले हम मछली की स्मेल दूर करने के लिए इसमें हम 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसमें 2 चम्मच हम सफ़ेद सिरके के डालेंगे ताकि इसमें स्मेल बिल्कुल ना आए। और आधे घंटे की इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद मछली को मैंने दोबारा से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसमें 1 खाने का चम्मच नमक आप ऐड कर लें। आप अपने लिहाज से भी नमक ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 प्याज ले लिए हैं। इनको मैं रफली चॉप कर लूँगी इस तरीके से। सालन में जो सीक्रेट चीज़ डलनी है वो सबसे एंड में शेयर करूँगी। अब हम एक पतीली लेंगे और उसमें तकरीबन 1/2 कप आप ऑयल डाल दें। उसको थोड़ा सा गरम कीजिए। जब ऑयल थोड़ा गरम हो जाए तो उसमें चॉप की हुई प्याज हम ऐड करेंगे और प्याज को हमने फ्राई करना है। प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। दूसरी साइड पे मैंने तवा गरम करने रखा है। तवा जब गरम हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। हमने जो फ़िश रखी थी अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के हमने इसमें फ्राई करना है। हमने ये फ़िश डीप फ्राई नहीं करनी होती। ये तवे पे या फ्राई पैन पे आप इस तरह से इसको रखें और हल्का सा इसको फ्राई कर रखता है दोनों साइड से। 5 मिनट के बाद मैं इसकी साइड पलटूँगी तो ये एक तरफ से इसका कलर चेंज हो गया होगा। ये देखें इस तरीके से सब पीसेस के आप इसी तरीके से चेंज करते जाएं तो ये एक तरफ से गोल्डन हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें। इसी तरीके से हम सारी फ़िश फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ जो हम प्याज ब्राउन कर रहे थे वो प्याज हो गई है, उसे हमने ऑयल से निकाल लिया है। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप दही डालकर हम इसको पीस लेंगे। जिस ऑयल से हमने प्याज निकाली थी उस ऑयल में हमने 1 चम्मच ज़ीरा डाला है और फिर में 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और हम इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये दही और प्याज का मिक्सचर हमारा तैयार है। अब हम इसको पतीली में डाल देंगे। अब हम इस 1/2 चम्मच हल्दी का डालेंगे और 1/2 चम्मच ही हम लाल मिर्च डालेंगे। आप ज़्यादा मिर्चें यूज़ करते हैं तो आप 1 स्पून भी कर सकते हैं। और नमक भी इसमें मैं तकरीबन 1 स्पून डालूँगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से नमक रख सकते हैं। मिक्स धनिया ज़ीरा 1 चम्मच डालूँगी और 1 ही चम्मच इसमें मैं मछली का मसाला ऐड करूँगी। अब हम इस ग्रेवी को अच्छी तरीके से भून लेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे, ये ग्रेवी अच्छे तरीके से भून जाएगी। ये देखें, जब ग्रेवी अच्छी तरीके से भुन जाएगी तो ऑयल ऊपर आ जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा इस तरीके से। जब ग्रेवी का कलर चेंज हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तो हमने जो फ़िश फ्राई करके रखी हुई थी उसे हम बड़े आराम से ग्रेवी के अंदर डालते चले जाएंगे। एक एक करके डालना है आपने, एक साथ फ़िश नहीं डालनी। इस तरीके से आप फ़िश डालेंगे तो ना आपकी फ़िश टूटेगी और ना ही ख़राब होगी। मैंने सारी फ़िश इसमें एक एक करके डाल दी है। अब तकरीबन 1/2 कप पानी में मैं ऐड करूँगी और इसको ढक्कन दे के हल्की आंच पे मैं थोड़ी देर पकने दूँगी। 10 मिनट आप इसको पकने दें। 10 मिनट के बाद फ़िश बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखें, इसकी लुक ऐसी आएगी।
فش میں آپ نے مسلسل چمچ نہیں چلانا ہے، پتیلی کو دونوں طرف سے پکڑ کے اور آپ نے ہلکا سا ہلانا ہے، چمچ چلانے سے فش ٹوٹ جاتی ہے۔ اینڈ میں ہم اس میں 4 سے 5 ہری مرچ ڈال دیں گے، مکس دھنیا زیرہ ڈال دیں گے، کالی مرچ کا پاؤڈر ہم نے بنایا ہوا ہے وہ ڈال دیں گے اور ہماری فش تیار ہے۔ اچھا، سیکریٹ چیز جو آپ نے مچھلی کے سالن میں ڈالنی ہے وہ ہے کسوری میتھی۔ چمچ کسوری میتھی آپ نے مچھلی کے سالن کے اوپر ڈال دینی ہے، اس سے فش کے سالن کی خوشبو اور اس کا ذائقہ بہت ہی لاجواب ہو جاتا ہے۔ مزیدار فش کا سالن تیار ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو فش کی یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹس ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔